हेलो पायल, और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं मेरा घर है। चल, मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में? वहाँ तो मेरा भी घर, मतलब मेरा बंगला है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना, ठीक है? चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। पायल और पूजा कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वह दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और पायल एक साधारण परिवार में शादी हुई थी। पूजा इस बारे में नहीं जानती थी। वह जब पायल के घर गई तो पायल के घर को देखकर वह मुंह बनाने लगी। ये लो पूजा, चाय पियो। पायल, बर्तन को अच्छे से धोया तो है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा यह घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? पूजा, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। वैसे कौन है तुम्हारा हस्बैंड? नवीन, जो हमारे साथ था कॉलेज में, उससे शादी की है मैंने। नवीन से? अच्छा चलो, मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर, मैं चलती हूँ। प्रेम आने वाले होंगे और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ, मैं आ जाऊंगी। पूजा भी जाने ही लगती है कि नवीन आ जाता है। पूजा को देखकर वो चौंक जाता है। पूजा, तुम और यहाँ? अरे नवीन, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मुझे अभी पता चला कि पायल ने तुमसे शादी की है। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। पायल मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, चलती हूँ। आना कभी पायल को लेकर हमारे घर पे। हाँ, जरूर। पायल, तुम जानती हो पूजा कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो ही अच्छा है। नवीन, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वह जानती है उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर लाती हूँ। अगले दिन राधिका अंकिता के घर जाती है। पायल, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे नवीन मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही पहन लूंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को तो इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस है, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर इकट्ठा होती है। सबको पता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है, और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम यही जाना, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन पायल तैयार होकर पूजा के घर पहुंचती है। पूजा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मेरी चॉइस ही ऐसी है कि सब देखते रह जाए। पायल, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रहा हूँ। अरे, पंडित जी बुला रहा है। चलो चलो, सब पूजा में बैठते हैं। घेरा बना लो सब। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सबने ने यहाँ आकर इस करवा चौथ को यादगार बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। पायल, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है। पायल पूजा के पास रुकती है, तभी नवीन आ जाता है। अरे नवीन, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं अपने आप आ जाती, अपने क्यों तकलीफ की? मैंने तुम्हें लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, चलो मेरे साथ। अच्छा पूजा, अब मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी प्रेम आने वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। पूजा अपने पति प्रेम के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां पायल और नवीन कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। पूजा चौंक जाती है। पायल पूजा को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है। अरे पूजा, तुम भी यहाँ आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड पायल है। हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं।
मिस्टर नवीन, आप यहाँ? आप नवीन को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे नवीन ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नवीन, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच प्रेम जी, इसीलिए तो आज मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए या डिनर पे ले आया। बिल्कुल। पूजा, तुम्हें पता है नवीन ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। नवीन का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल पायल जी, आओ पूजा, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पूजा चुप थी क्योंकि वह जिस घमंड में जी रही थी, आज वह घमंड चूर चूर हो गया था। पायल भी समझ चुकी थी कि पूजा का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि पूजा उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर पायल ने पूजा का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना